जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है, यानी दोबारा जब से दिल्ली के तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं अरविंद केजरीवाल, तो अब बहुत बदले बदले हुए से नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं इस कोरोना के बाद। वो किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी साजिश रच रहे हैं। जिस तरह से पहले ही दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया है, एक अलग से कॉलम बनाया गया जिसको लेकर माइनॉरिटी कमीशन ने एतराज़ भी किया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से अपने जो इसका कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी कि किस किस चीज़ों को छूट रहेगी, उसमें गोश्त को भी शामिल किया गया था कि गोश्त मामूल के मुताबिक मिलता रहेगा। अब रमज़ान आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद 20 तारीख से भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी दी गई है उसमें गोश्त को शामिल किया गया है, लेकिन बाहर से जानवर नहीं आ पा रहा है, परेशानी हो रही है और लोग गोश्त को लेकर काफ़ी परेशान हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम रहमानी साहब। तस्लीम साहब, क्या कहेंगे 31 तारीख के बाद जिस तरह से जो प्रेस बुलेटिन रोज़ाना जारी किया गया, कभी हेल्थ मिनिस्टर करते हैं, कभी केजरीवाल करते हैं, कभी कोई और उनकी पार्टी का करता है, तो उसमें अलग से कॉलम दिया गया तबलीगी जमात का और बाकायदा परसेंटेज बताई गई कि टोटल पेशेंट में कितने तबलीगी जमात के हैं। लेकिन अब जब ये आंकड़ा बढ़ा है तो अब परसेंटेज देना बंद कर दिया। देखिए, केजरीवाल साहब के एटीट्यूड पे मुझे कोई हैरत इसलिए नहीं है कि मैं केजरीवाल साहब के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को उस ज़माने से जानता हूं जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की थी 2011, 12, 13 के पास पे। तो मुझे तो अंदाज़ा है कि वो आरएसएस के एक छुपे हुए कारिंदे थे, जो अब उनको लग रहा है कि वो एक्सपोज उनको कर देने का वक्त आ गया। हिंदू राष्ट्र का ज़माना है, इसलिए इलेक्शन भी जीत लिया तो अब एक्सपोज कर सकते हैं। उनके दिल से वो खौफ निकल गया इलेक्शन का। अब 5 साल के बाद वो जीतेंगे उसकी उनको परवाह नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, शायद हुकूमत अकोमोडेट कर लेगी। इसलिए उनको एक्सपोज होने का सुनहरी मौका है ये। और तबलीगी जमात को में जितना तबलीगियों के बारे में मौलाना साहब को कहा जाता है वो ठीक है, उनकी अपनी गलतियां अपनी जगह, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस जिसके अंडर में उसकी गलतियों को नज़रअंदाज, और ख़ुद दिल्ली गवर्नमेंट की वो बड़ी गलतियां कि यहाँ पर जो डीएम था इस एरिया का, साउथ दिल्ली का और निज़ामुद्दीन के एरिया का, और एसडीएम दोनों, और फिर पुलिस वहाँ की, इन दोनों ने जो उनको लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए परमिशन उस वक्त देने का प्रोविज़न था वो नहीं दिया, वो भी उतनी जिम्मेदार थे। और आप उस जिम्मेदारी को आज तक कबूल करने को तैयार नहीं है। उस लैप्स पे आपने कोई इंक्वायरी कमेटी आज तक नहीं बनाई कि कौन अफसर उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि एक्शन लिया जाएगा अगर कुछ, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हो रही तो एक्शन किस बुनियाद पे लेंगे? वो प्रेस के कंजम्पशन के लिए था जो उन्होंने कह दिया, और उसके बाद वो तबलीगी 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 कहते रहे। अब आके उन्होंने कुछ अपनी बदली है अपनी, क्योंकि अब है ही नहीं केसेस, तो कहाँ से वो बार बार कहेंगे परसेंटेज बहुत, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए वो उसको आप कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपने पूरे निज़ामुद्दीन को देखा तो मुंह पे तमाचा कुदरत भी मारती है ना जब कोई झूठ बोलता है। पूरे निज़ामुद्दीन को कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के कि हमने टेस्ट किए हैं सारे निज़ामुद्दीन एरिया को, वो कह रहे हैं 30,000, या अल्लाह बेहतर जाने, वो कह रहे हैं कि 30,000 टेस्ट किए और सब नेगेटिव हैं। तो पूरा एरिया, वो मोहल्ला अगर नेगेटिव है तो आप तबलीग को कैसे जिम्मेदारी है? तो अपने ही मुंह पे थूकने वाली बात है ना। थूक का इल्ज़ाम दूसरों पे, आप खुद पे थूक रहे हैं। ये चीज़ें दूसरे, अभी जो आपने कहा जो इसेंशियल कमोडिटीज़ को उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करने को कहा, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था, पहले ही मार्च के महीने में कह दिया था कि गोश्त की, अंडे की, मुर्गी की सप्लाई भी जारी रहेगी। उसको इसेंशियल सर्विसेज के ज़ुमरे में रखा। कमेला बंद कर दिया आपने। अब तो 20 तारीख को सारे मुल्क का खुल गया है, आपने दिल्ली को बंद रखा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप सही कर रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली के अतराफ खुले हुए हैं, हरियाणा भी खुला हुआ है, राजस्थान से भी बॉर्डर से सप्लाई है, यूपी से भी है, तो आप जानवर क्यों नहीं आने देते? कमेला आपने क्यों बंद किया हुआ है? माइनॉरिटी, दिल्ली स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने भी लिखा है गवर्नमेंट को कि आप गोश्त की सप्लाई बंद नहीं कर सकते। और नॉन वेजिटेरियन खाली मुसलमान नहीं है, मुसलमानों से ज़्यादा बड़ी तादाद नॉन मुस्लिमीन की है, नॉन वेजिटेरियन। अब जब सब घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, तो आप उनको गोश्त की सप्लाई क्यों नहीं? इससे आपका माइंडसेट पता चलता है कि आप पूरे देश को वैष्णव बनाने की जो एक साजिश चल रही है उसका हिस्सा आप भी हैं। कि आप पूरे रमज़ान में मजबूर कर दें लोगों को कि आप भी वेजिटेरियन रमज़ान मनाइए, ये मजबूर करने की साजिश के सिवा, वरना उनको माइनॉरिटी कमीशन ने लिखा है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस वबा में गोश्त खाना चाहिए और कुक्ड मीट से कोई परेशानी नहीं होती, तमाम डॉक्टर्स ने कहा। फिर आपने गोश्त क्यों बंद कर रखा है? दिल्ली फसाद के वक्त जिस तरह से कपिल मिश्रा का मामला सामने आया और लोगों ने कहा कि इस पर एक्शन होना चाहिए, एक वर्ड केजरीवाल के ज़रिए नहीं बोला गया। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है, जिस दिन
पूरा हुआ मामला उसी दिन लिख दिया जाता है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और गवर्नर करवा भी देते हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि वो तो फिसाद के दौरान क्या रोल था अरविंद केजरीवाल साहब का, उस दौरान भी वो उसी कम्युनिटी को ही जिम्मेदार। शाहीन बाग के मामले में उनका क्या रोल था, सीए एनआरसी को लेकर उनका रोल क्या था, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी। तो वो उस फिसाद में कपिल मिश्रा की खामोश हिमायत में खड़े रहे हैं और आज तक खड़े हैं। आज तक कोई एफआईआर नहीं करवाई। एसआईटी को सबने कहा कि हमको एसआईटी कबूल नहीं है। आपने उन अफसरान की सदारत में एसआईटी बनाई है जो मुलजिम है इस वाक़े के। जो डीसीपी खड़ा था कपिल मिश्रा के साथ में, वही डीसीपी एसआईटी की सदारत कर रहा है। तो उस एसआईटी से क्या उम्मीद की जा सकती है? सबने कहा जुडिशियल प्रॉप चाहिए, उन्होंने नहीं सुना। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वो उस फिसाद में कपिल मिश्रा के हिमायती रहे, हिमायत करते रहे और मुसलमानों के मुखालिफ रहे। उसका इससे भी अंदाज़ा होता है कोई स्कूल नहीं खोला। आज कोविड के लिए सारे स्कूल खुले हुए, सारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स खुली हुई हैं, लेकिन जो लोग वहाँ से भाग के आए, कैंप की ज़रूरत थी तो ईदगाह तो मिली मुस्तफ़ाबाद की, जो मुकामी लोगों ने खुद इंतज़ामिया ने खोल दी। लेकिन केजरीवाल को तौफीक नहीं हुई कि उस इलाके के एक स्कूल को भी खोल के कहते कि यहाँ पर आके यहाँ रहिए। कि दिल्ली सरकार के जरिए राशन तक नहीं बंटवाया गया। कुछ भी नहीं। जो मदद पहुँचाने का काम दिल्ली सरकार को करना है वो वक्फ बोर्ड ने शुरू कर दिया। वक्फ बोर्ड का तो मैंडेट नहीं है। वक्फ बोर्ड ने करोड़ों रुपया चंदा इकट्ठा किया, उसके बाद वहाँ पर मदद नहीं। ये मालूम नहीं है कि वो जो चंदा इकट्ठा हुआ करोड़ों रुपए का वक्फ बोर्ड के नाम पर, क्या वो वक्फ बोर्ड के अकाउंट में गया है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के अकाउंट में? ये तो अभी जांच का विषय है। ये तो करोड़ों रुपए का मसला है कि आप वक्फ के नाम पर चंदा कर रहे हैं और वक्फ में उसका कोई अकाउंट नहीं है। तो आपने कहाँ से खर्च किया और कैसे, किस किस मद पे खर्च किया? अभी 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं इमामों की। मैं वहाँ पर गया, लोगों से बात की हैं जो विक्टिम्स हैं, उनका ये कहना है कि हमें आते वक्त राशन ज़रूर दिया गया, वो भी बहुत नाकाफ़ी था, 1 हफ़्ता या 15 दिन चल सकता था। और जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ कोविड का, तो ज़बरदस्ती खाली कराया गया, डंडे बरसाए गए वहाँ पर ईदगाह में। लेकिन पैसे की जो बात हुई थी कि पैसा दिया जाएगा वक्फ बोर्ड के ज़रिए, वो नहीं मिला उनको। नहीं, वो अभी वक्फ बोर्ड तनख्वाह नहीं दे रहा अपने अइम्मा को और मौज़िनीन को, जिनके लिए इन्होंने तालियां बटोरी थी कि हमने 18,000 कर दिया। अभी उनको एक मरतबा मिला वो पैसा, उसके बाद 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो जब उनको तनख्वाह नहीं दे रहे तो बाकी लोगों को कहाँ से देंगे? अमानतुल्लाह खान को ऐसा नहीं लगता कि फसाद के बाद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया और अब निकाल के फेंक दिया? मुझे मालूम नहीं, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन इस पे सवाल तो खड़ा होता है कि अमानतुल्लाह का जब टर्म पूरा हो रहा था तो उनको इतने बड़े चंदे के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से, अपनी जानिब से करते, वक्फ बोर्ड की जानिब से इतने बड़े चंदे लेने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? और वो हुकूमत को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड को, जिसका चीज़ का मैंडेट नहीं वो काम करने की क्या ज़रूरत थी? ये सवाल उनसे यकीनन होना चाहिए, अमानतुल्लाह खान से भी होना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने उनको जब निकाला है वहाँ से ज़बरदस्ती, जो लोग लॉकडाउन तोड़ के लाखों लोग इकट्ठा हुए दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे, गाज़ीपुर पे, उनको आपने स्कूल खोल के जगह दे दी। उनको रोज़ाना, आज की तारीख में रोज़ाना राशन दिया जा रहा है, पका हुआ खाना दिया जा रहा है, रोज़ दिया जा रहा है। लेकिन ये जो मुस्तफ़ाबाद वाले लोग थे, मुझे मालूम है रोज़ाना फ़ोन आता है उस इलाके से किसी ना किसी का कि वो किस कदर अपने घरों में परेशान है। एक तो वहाँ उनके घर में कोई सामान नहीं, सब जल गया है, सब लुटे पिटे हैं, कुछ तो अपने घरों में पहुँचे ही नहीं, अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में केजरीवाल साहब ने आंखें बंद कर ली हैं। उनकी आंखों में जर्दी छाई हुई है, भगवा रंग छाया हुआ है। अब उन्हें सब हिंदू मुस्लिम दिखता है। शुक्रिया थे तस्लीम रहमानी साहब जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से दिल्ली सरकार के रवैये को लेकर। जब से तीसरी बार सीएम बने हैं अरविंद केजरीवाल, तो वो कितने बदले नज़र आ रहे हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी वाजिद अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।